हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विवेलेंट वर्ड जो आया है ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो इक्वी जो वर्ड है वो लिया गया है एक्वस से, उसका मतलब होता है इक्वल। वैलेंट शब्द वैलेर से, उसका मतलब होता है वर्थ। मैथमेटिक्स के साथ साथ हमें इंग्लिश पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया इक्वल वर्थ, मतलब कि जो फ्रैक्शंस की वर्थ इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एज एन एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक रोटी या एक जो पिज्जा है उसके हमने दो पार्ट्स किए। जैसा कि हमने बताया है, दो पार्ट्स करने का क्या मतलब है कि एक रोटी टू बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू स्टूडेंट्स। हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/2। वैसे ही अगर हम इक्वल रोटी अगर हम एक सेम रोटी के 4 पार्ट्स करते हैं और उसमें से 2 पार्ट अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा शेडेड पोर्शन, या तो विड्रॉ करना या शेडेड पोर्शन, दोनों एक ही है। हम चाहे विड्रॉ करना बोले चाहे उसको शेडेड पोर्शन बोले। तो इसमें शेडेड पोर्शन में हमने जैसा पिछले क्लास में बताया था, कितने पोर्शन हमने लिए? 2। टोटल पोर्शन कितने थे? 1 2 3 4, 2/4। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल ही है। इसका मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। मतलब कि 1/2 हम या तो फ्रैक्शन को लिखें 1/2 या तो हम उसको लिखें 2/4। दोनों केसेस में उनकी वैल्यू, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दे आर कैरिंग इक्वल वर्थ। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस काम में एक्चुअल में करते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास एक रोटी है जो कि इक्वली 2 बच्चों में जिसे कि हमें डिवाइड करना है। तो हर बच्चे को इसमें कितनी रोटी मिलेगी? 1/2 इसको भी मिलेगी, 1/2 इसको भी मिलेगी, क्योंकि रोटी एक है, बच्चे हैं 2। ऊपर हो गई रोटी या जो हमने पढ़ाया था जो, और /2 बच्चे। वैसे ही अगर हमारे पास 2 रोटी हो और 4 बच्चे हो तो सबको कितनी कितनी मिलेगी? 2/4। 2 हैं रोटियां, बच्चे हैं 4, 2/4। थर्ड बच्चे को भी 2/4 और फोर्थ बच्चे को भी 2/4। अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करें, हर रोटी के साथ 2 बच्चे एडिशनली ऐड करें, तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास हो गई 3 रोटियां और 6 बच्चे। तो अब इस केस में हर बच्चे को जो कितना मिलेगा? 3/6। इसको भी मिलेगा 3/6। ये 3/6 कहां से आया? जो मैंने बताया था, K/kids कॉन्सेप्ट। केक कितना है या रोटी कितनी है? 3। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं हमारे पास 6। तो कितना हो गया? 3/6। तो वैसे ही इसको भी कितना मिलेगा? 3/6। इसको भी मिलेगा 3/6। इसको भी मिलेगा वही 3/6 और इसको भी मिलेगा 3/6। अब अगर हम देखें तो हर बच्चे को जो रोटी मिल रही है वो हाफ ही रोटी मिल रही है। 1/2 को हम लोग बोलते हैं हाफ, या हिंदी में बोले तो आधा। अब सब बच्चे को हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब बच्चे को 1/2 रोटी ही मिली है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे हमें मिला था 1/2 इज इक्वल टू 2/4। और वैसे ही 3/6 वाले में भी हर बच्चे को हाफ रोटी ही मिली थी, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? हाफ, 3/6। अब बच्चों आपने इसमें कुछ स्पेशल
नोटिस किया? जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उसी के मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है। हमने बताया था ना कि जो ऊपर होता है फ्रैक्शन में उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इस केस में हमको ये इससे पता चलता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल वर्थ। हमेशा फ्रैक्शन को फिजिकली सोचना है कि वो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एज एन एग्जाम्पल, अब आप एक एग्जाम्पल करिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको दिया एक फ्रैक्शन क्वेश्चन। आप सब लोग पहले अपनी अपनी कॉपी खोल के रखा कीजिए और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। जैसे कि सपोज करो हमारे पास है 2/4 और हमने इसके इक्वल टू में यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पे 8 है। तो अब आप इसको क्या आएगा? इस अननोन ये बॉक्स में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 4 से 8 आया है, तो हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है इसमें 2 का। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर और उसके इसमें अगर हम दोनों में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हम जैसे 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 8 रिसीव किया, वैसे ही हमें क्या करना होगा? 2 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जितना मल्टीप्लाई ऊपर किया उतना ही मल्टीप्लाई नीचे किया, तो क्या आ गया? 4/8। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर 2 रोटी थी, 4 बच्चे थे, फिर हमारे पास 2 रोटियां और आ गई तो उनके साथ 4 बच्चे और आएंगे, तो टोटल रोटियां हो गई 4, टोटल बच्चे हो गए 8। समझ में आ रहा है ना आपको? अब आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कितना आएगा। 6/7 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 21। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आप 3/8 इज इक्वल टू 21 अपॉन बॉक्स। इन दोनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 के आंसर लिख के बताइए, सो दैट वी कैन सी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और जो भी आंसर आपका आएगा दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगले क्लास में हम अब पढ़ेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर, और फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करते हैं, एंड फ्रैक्शंस कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू।